मूवी जेनिक्स में आज हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रिलर क्राइम ड्रामा हॉलीवुड फिल्म जेल बेट को, जिसमें एक लड़की अपने सौतेले बाप के मर्डर के जुर्म में जेल में जाती है और जेल की जेलर और वहाँ के कैदी लड़की के साथ क्या सलूक करते हैं ये इस मूवी में हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सेलो बजा रही होती है। तभी उसके स्टेप फादर उस रूम में आते हैं और उसके हाथ से सेलो लेकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एना अपने बचाव में अपने डैड को पीछे की तरफ धकेल देती है, लेकिन तभी वो किसी नुकीली चीज से टकरा जाते हैं जिससे उनके गले में चोट लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में एना को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ उससे सारी कहानी पूछी जाती है। एना सब सच बताती है, लेकिन उसकी मॉम एना के अगेंस्ट में बयान दे देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे और वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। जिसके बाद कोर्ट एना के खिलाफ फैसला सुनाकर उसे 8 सालों के लिए जेल भिजवा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना को जेल में लाया जाता है और वहाँ पर आकर उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन्हें कैदियों वाले कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी नए कैदी थे उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ का वार्डन आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो गुस्से में सबको बोलता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम सबको करना होगा, अगर किसी ने नहीं माना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर जितने भी कैदी होते हैं उन सबको अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। एना को जिस सेल में भेजा जाता है वहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी बंद होती है। इस लड़की का नाम जेनी होता है और एना उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनी ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस अपनी किताब पढ़ती रहती है। इसके बाद रात को एना सो जाती है और सुबह हम देखते हैं कि एना सो रही होती है और जेनी उसको देखकर अपने आप को प्लीज कर रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि जेनी एक लेस्बियन होती है। उसी दिन एना जेल में घूम रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ की कैदी लड़कियों का ग्रुप 2 भागों में बटा हुआ है, व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट ग्रुप की लीडर का नाम कोडी होता है और ब्लैक ग्रुप की लीडर का नाम जोई होता है। जब एना घूम रही होती है तो व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी एना के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एना किसी से बात नहीं करना चाहती और बिना कुछ कहे वो वहाँ से जाने लगती है, जिससे कोडी को गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उसकी कमर पर रखकर कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाह रही थी। एना उसे फिर कोई जवाब नहीं देती, जिस पर कोडी उसे धक्का मारकर वहाँ से जाने को कहती है। लंच टाइम पर एना अपना लंच लेकर आती है, तब कोडी फिर से अपने ग्रुप के साथ उसके पास आती है और उसे परेशान करने लगती है। एना वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिस पर कोडी को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो गुस्से में उसे रोकती है। फिर वो उसे दूर बैठी ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई को दिखाती है और कहती है कि यहाँ उसे खतरा है, लेकिन अगर वो हमसे दोस्ती कर ले तो वो बच सकती है। एना उसकी ऑफर रिजेक्ट करके उसे कहती है कि वो बस अकेले रहना चाहती है और उठकर वहाँ से आ जाती है। कोडी उसे पीछे से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, लेकिन एना उसे कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली जाती है। अब कोडी व्हाइट ग्रुप की लीडर होती है तो उससे किसी का इनकार सहन नहीं होता, तो इसलिए वो एना को जबरदस्ती पकड़कर एक सेल में ले जाती है जहाँ उसका पूरा ग्रुप बैठा होता है और ये सभी लोग मिलकर एना की बहुत पिटाई करते हैं और कोडी एना को धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो मारी जाएगी। सब लड़कियां मिलकर एना को बहुत मारती है। उसके बाद वहाँ की एक गार्ड एना को डॉक्टर के पास ले आती है और उससे पूछती है कि ये सब किसने किया, जिस पर एना कहती है कि वो अंधेरे की वजह से देख नहीं पाई। सिस्टर जेन उसका चेकअप करती है और उसे दवाइयाँ देती है और उसे कहती है कि यहाँ पर सभी बहुत जालिम है, अगर उसे दोबारा कोई मसला हो तो वो वार्डन फ्रैंक से बात करे। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक एना के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो उसे भी कोडी के बारे में नहीं बताती। फ्रैंक उसकी फाइल निकालता है जहाँ उसे पता चलता है कि एना को सेलो बजाना आता है और इसके ग्रेड्स भी काफी अच्छे थे, जिस पर वो उसकी तारीफ करता है और उठकर एना के पास आता है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन एना एग्री नहीं करती और उठकर चली जाती है। एना रूम में जाकर बहुत रोती है। जेनी उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसके साथ भी फ्लर्ट किया, जिस पर एना हाँ में जवाब देती है। फिर जेनी उसे बताती है कि कोडी ने उसके साथ भी यही सब किया था जब वो यहाँ आई थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती। जेनी खुश थी कि 1 साल बाद उसकी सजा खत्म हो जाएगी। वो एना के पास आकर बैठती है और उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत खूबसूरत है। जेनी उसे किस करती है,
जिस पर एना पहले तो उसे रोकती है, लेकिन फिर वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों रोमांस करती हैं। नेक्स्ट डे एना फिर सबके साथ ग्राउंड में जाती है, जहाँ उसे जोई मिलती है जो एना को परेशान करती है और उसके सर पर फुटबॉल मारती है, लेकिन एना उससे कुछ नहीं कहती। जेनी उसके पास आकर उसे देखती है, जिस पर एना कहती है कि ये सब नहीं होना चाहिए और जेनी के मना करने के बावजूद वो कोडी के पास जाती है, लेकिन कोडी के बजाय उसकी दोस्त जो एना से बात करती है। जो एना को कोडी से बात करने पर रोकती है, जिस पर एना उसके मुंह पर पंच मारती है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन गार्ड्स आकर उन्हें छुड़वाते हैं। लड़ाई के बाद फाइनली कोडी एना से मिलती है और वो एना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, पर ग्रुप में शामिल होने से पहले कोडी एना को अपने साथ एक रूम में लेके जाती है। वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जैसे कि मोबाइल, ड्रग, शराब और उसकी पूरी टीम भी वहीं पर बैठी हुई होती है। तो कोडी एना को बोलती है कि अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई को मारना होगा। तो एना बिना कुछ सोचे रूम से बाहर आती है और जोई के रूम में चली जाती है, जहाँ पर जोई बैठी होती है और एना जाकर उसके साथ लड़ने लग जाती है और उसके मुंह पर पंच मारती है, जिसके जवाब में वो उसके ऊपर बैठकर उसके बाल खींचती है। गार्ड्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं और एना को सजा के तौर पर बिना कपड़ों के डार्क रूम में बंद कर देते हैं। 2 दिन बाद एना को वहाँ से निकालकर फ्रैंक के पास लाया जाता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 2 हफ्तों के बजाय 2 दिन वहाँ रखा। अगर तुमने मेरे साथ सेक्स ना किया तो तुम्हें पूरे महीने के लिए डार्क रूम में बंद कर दूंगा। ये कहकर वो एना के साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है और एना कुछ भी नहीं कर पाती। अगले दिन एना कोडी और उसके पूरे ग्रुप के साथ उसके रूम में होती है, जहाँ कोडी उसके शोल्डर पे अपने ग्रुप का टैटू बनवा देती है और कोडी सबको बाहर बेचकर एना को नशा ट्राई करवाती है, जिसमें एना इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन कोडी जबरदस्ती करती है। इसके बाद वो एना की स्माइल की तारीफ करती है और वो दोनों पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। अचानक दरवाजे पर नॉक होने पर वो फौरन कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिस पर उसे बुरा लगता है, लेकिन कोडी उसे डांट देती है। फिर एक दिन एना की मॉम उससे मिलने जेल में आती है। वो दोनों विजिटिंग रूम में होती हैं, जब एना एक दफा फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने झूठ नहीं बोला और उसके स्टेप फादर बचपन से उसका रेप करते रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उनके जाते ही एना रोने लगती है। अगले दिन ग्राउंड में बैठी ब्लैक गर्ल फिर से एना के पास चाकू लेकर उसे मारने आती है, लेकिन उसके मारने से पहले ही एना उस पर अटैक करती है और उसे जमीन पर लेटाकर बहुत मारती है। एक दफा फिर गार्ड्स आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि उसने कैमरास में देखा है कि एना ने उसे पहले मारा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये इंसिडेंट तुम्हारे रिकॉर्ड से हटा दूं, तो तुम्हें दोबारा मुझे खुश करना होगा। फिर वो एना को ड्रग्स देता है, जिससे एना अपना होश खोने लगती है और फ्रैंक उसे जो करने को कहता है वो कर देती है। फ्रैंक एक बार फिर उसका रेप करता है। रूम में वापस आकर एना की जेनी से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो कोडी के पास जाती है और उसे अकेले छोड़ने को कहती है, जिस पर कोडी भी उससे लड़ पड़ती है। बाहर ग्राउंड में वो जेनी के पास आती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। इस पर एना दूसरी 2 लड़कियों के पास जाती है जो ड्रग्स ले रही थी। एना उन्हें पैसे देकर इंजेक्शन लगाने को कहती है। पैसे देखकर वो मान जाती है। रूम में जाकर कोडी एना के ड्रग्स लेने पर गुस्सा करती है और गुस्से में उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। नहाते हुए ब्लैक गर्ल एना के पास आती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है, जिस पर एना कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन्होंने उसके हाथ पकड़े हुए थे। अगले दिन एना फिर उन लड़कियों के पास जाकर ड्रग्स लेती है, जिससे वो पागल होने लगती है। फिर उसके बाद वो अपने बाजू पर कटर से डेड लिखती है क्योंकि अब वो मरना चाहती है। एना अब ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो रोज उनके पास आकर ड्रग्स लेती, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। जेनी उसकी हालत देखकर उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और उससे लड़कर बाहर आ जाती है और एक दफा फिर उस ब्लैक गर्ल से लड़ने लगती है, जिससे दोनों ग्रुप के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। गार्ड्स के रोकने पर भी वो नहीं रुकती, जिसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है। बहुत से गार्ड आकर उन्हें गन पॉइंट पर झुकाते हैं और एक बार फिर एना को डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन डार्क रूम में रहने के बाद फ्रैंक उसे वापस उसके रूम में भेज देता है। एना की तबीयत अभी भी खराब थी। कोडी एना से मिलने उसके रूम में उससे बात करने आती है,
क्योंकि वो एना को पसंद करने लगी थी और एना से दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन एना नहीं मानती। कोडी के जाने के बाद एना जेनी के साथ लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर ग्राउंड में आकर एना फिर से ड्रग्स लेने की जिद करती है, जिस पर जेनी उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो नहीं मानती। एना ड्रग्स लेने ही वाली होती है कि कोडी यहाँ आकर उसे गुस्से से रोकती है और वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एना नहीं मानती और शोर मचा देती है, जिस पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। एना एक गार्ड से चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रखती है ताकि कोई उसके करीब न आ सके। फ्रैंक भी वहाँ आ जाता है, जो एना को रोकता है और उसे कहता है कि उसकी सजा 1 महीने के बजाय 1 दिन की कर देगा, लेकिन एना उससे भी बदतमीजी करती है। गार्ड चालाकी से उसके हाथ से चाकू ले लेता है और एना को 1 महीने के लिए डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। 1 महीना डार्क रूम में रहकर एना पागल होने लगी थी। वो चीखती रहती, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक दिन जब एना को खाना दिया जाता है तो एना उस खाने वाली प्लेट को तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है, पर ये चीज एक गार्ड टाइम पर देख लेता है और उसकी जान बचा ली जाती है। और इसके बाद एना को कुछ दिनों तक मेडिकल रूम के अंदर ही रखा जाता है, जहाँ नर्स जेन एना का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। एक दिन एना जेन से अपनी मॉम से मिलवाने को कहती है, जिस पर उसकी मुलाकात करवाई गई। इस बार उसकी मॉम मान गई कि वो सब कुछ जानती थी और उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन अब वो कोर्ट में एना के हक में बात करेगी। हॉस्पिटल से वापस जेल में आकर एना कोडी और ब्लैक गर्ल के तंग करने पर भी उन्हें कुछ नहीं कहती। फ्रैंक एना को एक सीक्रेट रूम में बुलाकर सेलो देकर कहता है कि ये टैलेंट शो में वो सेलो बजाए। ये सुनकर कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि एना उसे टैलेंट शो में बीट करने वाली है, इसलिए वो मौका देखकर अपने ग्रुप के साथ एना के पास जाती है और उसके चेहरे पर एक वॉर कर देती है। सब लोग उसे लातों से मारकर भाग जाते हैं, जिसके बाद दोबारा से उसका मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट चलता है। फिर वहाँ फ्रैंक आता है, जो उसको गलत तरीके से टच करता है और ये सब कुछ नर्स जेन देख रही होती है। और उसके जाने के बाद जेन एना से फ्रैंक के बारे में सब कुछ पूछती है, तो एना उस नर्स को फ्रैंक की सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन ये सब कुछ फ्रैंक सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख लेता है और जेन को मारने का ऑर्डर देता है। फ्रैंक के ऑर्डर पर 2 लड़कियां नर्स को मारती है, लेकिन कामयाब नहीं रहती, जिसके बाद वो नर्स फ्रैंक के पास जाती है और उसे उसका सच सबको बता देने की धमकी देती है। और ये सुनकर फ्रैंक उस नर्स को वही मरवा देता है। ये देखकर एना काफी डर जाती है। टैलेंट शो की तैयारियों में एना सबके सामने सेलो बजाती है। सबके जाने के बाद फ्रैंक एना के पास आकर फिर से फ्लर्ट करता है और उसे कहता है कि उसने एना के लिए नेक्स्ट मंथ पैरोल अरेंज किया है, जिसे वो अपनी सजा पूरी होने से पहले ही आजाद हो सकती है। एना ये सुनकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन फ्रैंक उसके बदले में फिर उसका रेप करता है। एना रूम में आकर जेनी को पैरोल के बारे में बताती है। जेनी उसे फ्रैंक पर यकीन ना करने को कहती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एना को पैरोल अनाउंस होने का लेटर आता है। अब वो फ्रैंक की हकीकत सबको बताने के लिए कोडी के पास मदद मांगने के लिए जाती है, जिसपे कोडी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर मान जाती है। कोडी एना को रिकॉर्डर देती है ताकि वो फ्रैंक को उसका रेप करते हुए रिकॉर्ड कर सके। पहले एना को ख्याल आता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, लेकिन वो हिम्मत करके फ्रैंक के पास जाती है, जो फिर से उसका रेप करता है और एना ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फाइनली पैरोल मीटिंग होती है, जहाँ फ्रैंक के अलावा 3 बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं। अब एना को जेल में 1 साल हो चुका था। एना उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगती है और कहती है कि अब वो मैच्योर हो चुकी है, इसलिए आजाद होने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फ्रैंक मीटिंग में एना के खिलाफ बोलकर उसकी रिहाई रुकवाने की बात करता है, जिसके बाद ऑफिसर्स एना के खिलाफ फैसला देने ही वाले थे कि एना तुरंत उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखा देती है। रिकॉर्डिंग देखकर फ्रैंक डर जाता है और वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स वो देख लेते हैं और फ्रैंक को अरेस्ट करवा देते हैं। फ्रैंक के अरेस्ट होने के बाद ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करके एना को बुलाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने फ्रैंक के खिलाफ जो वीडियो बनाई वो वीडियो वायरल हो जाती है और ऑफिसर्स एना को आजाद कर देते हैं। एना अपना सामान लेकर जेनी से मिलने आती है और उसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद रास्ते में उसे कोडी मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फाइनली 1 साल के बाद एना को इंसाफ मिलता है और वो आजाद हो जाती है। जेल से निकलते ही उसकी मॉम उसके लिए खड़ी होती है, जो उसे खुशी से गले लगा लेती है। मूवी के एंड में एना एक शो में बहुत खुशी से सेलो बजा रही होती है और उसकी मॉम ऑडियंस में बैठे उसे देखकर खुश हो रही थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक सवाल, इस मूवी का सबसे बड़ा विलन आपकी नजर में कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं।